इस वीडियो में हम नेग्लिजिबल सेट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स देखेंगे। तो अगर मैं नेग्लिजिबल सेट की बात करूं तो नाम से ही मुझे पता लग रहा है कि ऐसे सेट्स जिनको हम नेग्लेक्ट कर सकें या ऐसे सेट जो बहुत छोटे हों जिनको हम नेग्लेक्ट बहुत ईजिली इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं दैट इज लेट एस विच इज़ अ सबसेट ऑफ आर। तो एस को हम नेग्लिजिबल सेट कब कहेंगे? एस इज कॉल्ड नेग्लिजिबल सेट इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट, या फिर देन इस तरीके से, देन देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स, और ये होगी आपकी कलेक्शन, सच दैट सबसे पहला पॉइंट जो होगा, जो एस है आपका जिसको हम नेग्लिजिबल सेट बोल रहे हैं, वो सबसेट होगा यूनियंस ऑफ ये जो आपकी काउंटेबल कलेक्शन ले रखे हैं आपने ओपन इंटरवल के, उनकी यूनियन के से उससे छोटा होगा, उसका सबसेट होगा ये आपका नेग्लिजिबल सेट। सेकेंड पॉइंट है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। समीशन, ये जो आपका कलेक्शन है ये लेस होगा इस एप्सिलॉन से। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये जो जिसको हम नेग्लिजिबल सेट बोल रहे हैं वो आर से छोटा है, उसका सबसेट होगा। और इसको हम नेग्लिजिबल सेट तब बोलेंगे जब एक एप्सिलॉन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, एप्सिलॉन हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, एंड हमारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन एग्जिस्ट करेगी। किसकी? ओपन इंटरवल की काउंटेबल कलेक्शन होनी चाहिए जिसको आप काउंट कर सकते हैं इजिली। उन ओपन इंटरवल्स की हम बात कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं उन सब का यूनियन कर देती हूँ, ठीक है, उन सब का यूनियन कर देती हूँ, ये आपका सपोज कर लो यूनियन है ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन का, तो वो एस जो है उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एस को बोल रही हूँ कि वो नेग्लिजिबल है तो ऑफकोर्स ही बात है, ये तो हमें पता है कि वो छोटा होगा। सेकेंडली, ये जो आपने काउंटेबल कलेक्शन ली है वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। जो एप्सिलॉन हमने कोई पॉजिटिव क्वांटिटी बताई है उससे लेस होना चाहिए ये आपका कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क से समझेंगे, नेग्लिजिबल सेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहली चीज है जो हमारे पास है दैट इज एवरी, फर्स्ट रिमार्क है ये, एवरी finite set is negligible, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई भी सेट फाइनाइट होता है तो हम उसको नेग्लिजिबल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो एवरी फाइनाइट सेट इज नेग्लिजिबल। अब जैसे कि आपके पास, आप सिंगलटन सेट ले लीजिए, तो सिंगलटन सेट इसका एग्जांपल है। अगर हम सिंगलटन सेट लेते हैं तो वो भी क्या है, एक तरीके से फाइनाइट सेट है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो नेग्लिजिबल है। Second remark is every countable set is negligible, ठीक है। अगर कोई सेट है वो काउंटेबल है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? नेग्लिजिबल। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, Q इज नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि Q जो है वो कैसा है? काउंटेबल है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, फाई इज नेग्लिजिबल। फाई हमारे पास एक नेल सेट होता है, ठीक है, और हम उसको, हमें पता है कि हम काफ़ी जगह जो नेल सेट है एक तरीके से हम उसको नेग्लिजिबल ही मानते हैं, तो फाई भी क्या है? एक नेग्लिजिबल है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं दैट इज आर इज नॉट नेग्लिजिबल। ये बहुत ही ऑब्वियस है। हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, वो अनकाउंटेबल है। हमारे पास रियल नंबर्स बहुत सारे हैं और उनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, वो फाइनाइट भी नहीं है। तो आर कैसा हो गया आपका? नॉट नेग्लिजिबल, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे पहली जो डेफिनेशन में हमने एस लिया है वो कैसा होना चाहिए? आर से छोटा होना चाहिए। तो ये कैसे इसको हम कैसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। सो द फिफ्थ पॉइंट इज every intervals in R is not
नेग्लिजिबल। ठीक है, आर के जितने भी इंटरवल्स होंगे वो नेग्लिजिबल नहीं होंगे। आर हमारे पास नेग्लिजिबल नहीं है, उसके इंटरवल्स अगर हम लेते हैं तो वो भी नेग्लिजिबल नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ए बी कोई हमने इंटरवल ले लिया, दिस इज नॉट नेग्लिजिबल। ठीक है, सिंस लेट, इस इंटरवल को मैंने आई का नाम दे दिया। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होगी, अगर हमें किसी भी इंटरवल की लेंथ निकालनी होती है तो कैसा होता है, बी माइनस ए। तो ये जो बी माइनस ए आएगा वो आपका एप्सिलॉन से ज़्यादा आएगा। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी से ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो लेंथ हमें कुछ तो मिलेगा ही, इंटरवल हमने लिया है, आर का इंटरवल लिया है तो हमें कुछ तो लेंथ मिलेगी। और ये जो हमने एप्सिलॉन लिया था वो क्या था, ग्रेटर देन 0 था, तो मतलब उस पॉजिटिव क्वांटिटी से ज़्यादा हमें लेंथ ऑफ इंटरवल मिल रहा है। एक और चीज़, अगर जैसे सपोज करो ये मैं रियल नंबर्स मान लेती हूँ, ठीक है, और ये आपकी नेग्लिजिबल, नॉट नेग्लिजिबल है, ठीक है, बट अगर मैं कोई ऐसा सेट इसमें से ले लूँ, ठीक है, कुछ कंडीशंस लगा के बहुत ही फाइनाइट सेट ले लूँ कि जिसको मैं आराम से निगलेक्ट कर सकती हूँ, बिकॉज देखो फाइव जो और भी बहुत सारे ऐसे सेट आते हैं, रियल के नंबर्स के आते हैं, क्योंकि हम एस को सबसेट लेके जो चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फाइनाइट सेट लेते हो तो वो नेग्लिजिबल नहीं होगा। ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे सेट्स हम ले सकते हैं जो बहुत ही फाइनाइट हो, बहुत ही स्मॉल ऐसे सेट्स हम ले सकते हैं जो कि नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, अगर आर के हम कोई इंटरवल्स लेते हैं तो वो नेग्लिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ कंडीशन, इफ S1 जो है वो आपका नेग्लिजिबल है, मैं कैपिटल N से नेग्लिजिबल डिनोट कर रही हूँ, एंड मैंने कंडीशन ले ली, एक S2 मैंने और मान लिया और वो S1 से छोटा है। ठीक है, देन आपका ये जो S2 होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। अब जैसे कि ये S1 है, ठीक है, और ये नेग्लिजिबल है, मतलब ये इतना छोटा है कि आप इसको आराम से निगलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अगर उसी के अंदर एक और सबसेट लेती हूँ, जब ये निगलेक्ट, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, तो ये तो इससे छोटा है, इसको तो आप फिर भी निगलेक्ट कर ही सकते हो। तो ये जो कंडीशन आपको बताई गई है कि अगर S1 आपका नेग्लिजिबल सेट है, तो ये इसके अंदर अगर आप कोई एक ऐसा सेट ले रहे हो जो इससे सबका सबसेट है, तो वो भी कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। एक और बात, अगर मान लो ये S1, अगर हम ये कंडीशन चेंज कर देते हैं, अब आपको S2 के बारे में कुछ नहीं पता कि S2 नेग्लिजिबल है या नहीं, तो अगर S1 अब आपका ये S2 था, अब इस तरीके से हो गया है, और S2 अब आपको बताना है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि S2 नेग्लिजिबल है, बिकॉज हो सकता है ये जो हमने लिया है सबसेट S1 जो हमारा सबसेट है वो नेग्लिजिबल हो, बट उससे उसका जो सुपर सेट हम S2 ले रहे हैं वो नेग्लिजिबल ना हो, वो हमने काफ़ी ऐसा लिया है कि जो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इस केस में आप S2 के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो नेग्लिजिबल है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो नेग्लिजिबल ना हो। ठीक है, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि सेट हमने किस तरीके का लिया है, तो इट मे और मे नॉट बी नेग्लिजिबल। पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, तो प्रूफ कैसे शो करेंगे हम इसको। S1 जो है वो कैसा है, नेग्लिजिबल। देन डेफिनेशन का यूज करेंगे यहाँ पर, देन देयर एग्जिस्ट IN एग्जिस्ट करेगा। IN कैसा है, काउंटेबल कलेक्शन है आपकी ओपन इंटरवल्स की, सच दैट हमने लिखा था कि जो S1 होगा वो इसके यूनियन से छोटा होगा। एंड सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया आपकी डेफिनेशन से। सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि जो ये IN है आपका कलेक्शन है वो एप्सिलॉन से छोटी होगी। ठीक है, सो S2 कैसा है, S1 से छोटा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि S2, दिस इम्प्लाइज दैट कि S2 को भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, एंड यहाँ पर जो IN है वो तो एप्सिलॉन से छोटा है ही, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि S2 इज नेग्लिजिबल। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट देखते हैं। सेवेंथ पॉइंट में है यूनियन ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट numbers of negligible set is negligible। ठीक है, अब यूनियन की बात करें, आप यूनियन ले रहे हो, फाइनाइट भी हो सकता है, और ये फाइनाइट हम नेग्लिजिबल सेट्स के का यूनियन ले रहे हैं। ठीक है, चाहे फाइनाइट ले लिया चाहे इनफाइनाइट नंबर ले लिया नेग्लिजिबल सेट्स का, तो भी वो नेग्लिजिबल ही रहेगा। ठीक है, नेग्लिजिबल।
आई होप ये स्टेटमेंट क्लियर है। अगर मैं नेग्लिजिबल सेट के चाहे तो फाइनाइट यूनियन लूँ चाहे इनफाइनाइट यूनियन ले लूँ तो वो कैसा रहेगा, नेग्लिजिबल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 8th पॉइंट इज अगर क्यू का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो नेग्लिजिबल नहीं होगा, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट इज नॉट नेग्लिजिबल। अभी हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि क्यू जो है नेग्लिजिबल है, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ तो कैसा होगा, नेग्लिजिबल नहीं होगा। इस बात को आप प्रूफ कैसे कर सकते हो? अब जैसे कि मैंने बोला, अभी हमने स्टार्टिंग में पॉइंट पढ़ा था कि क्यू जो है वो नेग्लिजिबल है, और अगर मैं ये मान के चलती हूँ, लेट करके चलती हूँ कि जो क्यू डैश है वो भी नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो रियल नंबर है वो किससे बना है, क्यू और उसका यूनियन ले लूँ इसके कॉम्प्लीमेंट का तो रियल नंबर बन जाएंगे। और ये मैं कह रही हूँ कि नेग्लिजिबल है, मैं ये भी कह रही हूँ नेग्लिजिबल है, और इन दोनों का यूनियन लेती हूँ। अभी लास्ट पॉइंट ही हमने पढ़ा कि यूनियन ऑफ नेग्लिजिबल सेट इज नेग्लिजिबल, तो ये पूरा क्या आ रहा है, नेग्लिजिबल आ रहा है। इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आर जो है, रियल नंबर जो है वो नेग्लिजिबल है, और हमें पता है कि जो रियल नंबर्स है वो नेग्लिजिबल नहीं है। सो ये जो एजप्शन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। सो सिंस आर जो है हमारा नेग्लिजिबल नहीं है तो ये जो क्यू डैश होगा वो भी हमारा नेग्लिजिबल नहीं होगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, बट आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहाँ पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।